मैं और चश्मिश वीटी जाने लगे। चश्मिश बाइक पर बैठी, वो भी बिल्कुल चिपक कर। गुरु महादेव कसम, पूरी कुंदनवा वाली फीलिंग आ गई। जब चश्मिश ने कंधे पर हाथ रख दिया तो लगा कि अब हम जवान हो गए हैं। वीटी पहुंचकर हमने जायका में खाने के जायके का लुत्फ उठाने का मन बनाया। कॉर्नर की सीट खाली थी तो हम दोनों बैठ गए। वीटी के रेस्टोरेंट की हालत तो आप सब जानते हैं। जगह इतनी कम है कि न चाहते हुए भी आपको चिपकने की अनुभूति मिलती रहेगी, और हम तो चाहते ही थे कि ऐसा हो। महादेव की कृपा जो थी हमारे ऊपर, हमारी पहली डेट सफल हुए जा रही थी। हम दोनों को बहुत भूख लगी थी। चश्मिश ने कहा, यार जल्दी ऑर्डर करो। वेटर आया। मैंने कहा, क्या मंगाएं बोलो। चश्मिश बोली, आज आपके पसंद का खाना खाऊंगी। ये तुमसे आज अचानक आप? बहुत खुशी मिल रही थी। चश्मिश का यूं शर्मा कर मुझे आप बोलना कुछ अलग ही बयां कर रहा था। शायद ये उसका मेरे लिए प्यार ही था जो अब सम्मान में बदल रहा था। लड़की जब आपको दिल से प्यार करती है तो आपकी इज्जत भी दिल से करती है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, हर रिश्ते को दिल से निभाती हैं। वेटर ने पूछा, क्या ऑर्डर है? मैंने कहा, शाही पनीर, 2 लच्छा पराठा और 1 फ्राइड राइस कर दो। और भैया थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, आप ही को पाप लगेगा। मैं हंसने लगा। चश्मिश भी मुस्कुराने लगी और वेटर ने हंसते हुए कहा, बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। चश्मिश इतनी प्यारी लग रही थी कि मन कर रहा था कि बस उसे देखता रहूं। उसकी पिंक लिपस्टिक देखकर सोच रहा था, अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर खाते समय ऐसा ना हो कि लिपस्टिक खराब हो जाए। हम ठहरे अल्हड़, बैल बुद्धि। हमने आओ देखा न ताओ, पूछ लिया चश्मे से, यार लिपस्टिक तो बहुत प्यारी लग रही है, कहीं खाना खाने में बेकार ना हो जाए। आपने तो कहावत सुनी ही होगी, आ बैल मुझे मार। चश्मिश गुस्सा हो गई, बोली, चलिए उठिए यहां से, मुझे नहीं खाना। हमेशा आपको मेरा खाना ही देखता है, सबके तरह आप भी हैं। मैंने कहा, अरे नहीं यार सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। वो क्या है ना यार, मैं गांव का हूं, वहां ज्यादा कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाता, और मुझे भी नहीं पता था कि क्योंकि किसी लड़की से दोस्ती नहीं रही। चश्मिश का मूड अब सही हो गया था। उसने मुझे मारते हुए कहा, बहुत गंदे हो आप। वैसे प्यार से कहा था। मैंने कहा, जो भी हूं, अब तो आपके ही हैं। वेटर ने खाना लाया। सर देर तो नहीं हुई ना? मैंने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दी लाए, शुक्रिया। चश्मिश ने प्लेट में सब्जी और पराठे निकाले। हमने खाना खाना शुरू किया। आज चश्मिश बहुत प्यार से बार बार पूछ कर खाना सर्व कर रही थी। हम लोगों ने खाना खाया और खाकर रामनगर का किला देखने गए। चश्मिश बहुत खुश थी, उसे रामनगर का किला बहुत पसंद आया। वहां रखी इतिहास की विरासत उसे बहुत पसंद आई। एक एक चीज को वो बारीकी से देखती, पढ़ती। 2 बज गए हम लोगों को रामनगर का किला घूमने में। मैंने चश्मिश से कहा, यार अब चलो, नहीं तो मूवी मिस हो जाएगी। उसने कहा, हाँ ठीक है चलो, वैसे भी अब मैं बहुत थक गई घूमते घूमते। आईपी विजय आकर हमने मूवी देखी। 3 बजे का शो था। मैंने चश्मिश के हाथ पर हाथ रखा। पहले तो उसने हटा लिया, फिर कुछ देर बाद मैंने दोबारा से हाथ रखा तो उसने कुछ नहीं कहा। मूवी खत्म होने वाली थी। मैंने चश्मिश के हाथ पर प्यार से एक किस कर दी। चश्मिश ने तुरंत गुस्से से हाथ खींच लिया। मैं भी डर गया। मैंने कुछ नहीं बोला। मूवी खत्म होने पर जब हम लोग बाहर आए तो चश्मिश मुझे घूर रही थी। थिएटर में क्या कर रहे थे? ज्यादा शैतानी सूझी है आपको, लगता है फिर से पिटाई करनी होगी आपकी। मैंने कहा, तो बताइए कब हाजिर हो जाए पिटने के लिए? चश्मिश हंसने लगी। ओह, तो पिटने में आपको बहुत मजा आता है ना? मैंने कहा, बस तुमसे पिटकर। चश्मिश मुस्कुरा कर बोली, और कितनों से पिटे हो? मैंने कहा,
स्कूल में मास्टर साहब बहुत पीटते थे। पीटने के बाद मुर्गा भी बना देते थे। चश्मिश बोली, ओहो, तरस नहीं आता था आप पर मास्टर जी को? मैंने कहा, नहीं, पिताजी ने कह रखा था, मास्टर साहब, लड़के की चमड़ी आपकी, हड्डी हमारी, जितना मारना है मारो, खुली छूट है। चश्मिश हंसने लगी। हम लोग लंका पर आए। चश्मिश ने कहा, याद है हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे? मैंने कहा, हाँ, सेव पूरी की दुकान पर। चश्मिश ने कहा, तो चलो आज चलते हैं, आज हम लोगों की पहली डेट है। मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं। हमने सेव पूरी की दुकान पर सेव पूरी ली। चश्मिश ने कहा, एक ही प्लेट लीजिए, उसी में दोनों लोग खा लेंगे। मैंने कहा, ठीक है। सेव पूरी खाने के बाद मैंने चश्मिश से पूछा, रात में खाने के लिए जायका चलें? चश्मिश ने कहा, नहीं, फिर कभी, अभी थक गई हूं मैं, 2 डोसा पैक करा लीजिए, एक रूममेट के लिए भी। मैंने कहा, ठीक है, बीबीसी से पैक करा लेते हैं। डोसा पैक कराने के बाद चश्मिश को एमएमवी गेट पर छोड़ा। मैंने कहा, आई लव यू चश्मिश, तुम्हारे साथ मुझे हर खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। चश्मिश ने कहा, लव यू टू, बस हमेशा इसी तरह रहना, मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना, आप पर मुझे बहुत यकीन है, खुद से भी ज्यादा। मैंने कहा, कभी नहीं तोड़ूंगा। चश्मिश ने कहा, ओके बाय, अब बहुत थक गई हूं, मैं जा रही हूं सोने, कल बात करते हैं। मैंने भी उसे बाय किया और हॉस्टल आ गया। दिन भर घूमने के बाद मैं काफी थका सा महसूस कर रहा था। सोने जा ही रहा था कि तभी मौर्य जी और चौबे जी आ गए। और मित्र कैसे हो? कैसी रही भाभी जी के साथ पहली प्यार वाली मुलाकात? चौबे जी ने हंसते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस क्या बताऊं यार, जब तक उसके साथ था सब अच्छा लग रहा था, अब हॉस्टल में आते ही थकान सी लग रही है। मौर्य जी बोले, तो जनाब थकान मिटाने के लिए भाभी जी से बात कर लो, सब दूर हो जाएगी पल भर में। मैंने कहा, अरे नहीं यार, उसने मना किया है, वो काफी थक गई है, अब कल सुबह ही बात होगी, मुझे भी सोना है। चौबे बोला, हाँ भाई सो लेना, पर पहले पूरी स्टोरी तो सुना, क्या क्या हुआ, उसके बाद ही सोना है तुझे। नींद तो मुझे बहुत आ रही थी, पर मुझे पता था कि सुबह से इन दोनों ने मेरी डेट के बारे में जानने का बहुत इंतजार किया है। अगर अभी नहीं बताया तो पक्का दोनों बहुत मारेंगे। मैंने शुरू से इन दोनों को सारी बातें बताई कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाया, और लास्ट में हाथ में किस वाली बात भी। मौर्य बोला, साले बस देखने में ही शरीफ हो, बाकी शराफत की जगह हैवानियत है तुम में। मैंने कहा, अरे नहीं यार, बस उसे देखकर रहा नहीं गया। चौबे जी बोले, ठीक है सो जा, कल बात करते हैं। मैंने कहा, हाँ यार बहुत थका हुआ हूँ। मैं सो गया और सुबह जागा तो मेरे लिए एक नई सुबह थी। चश्मिश को जगाया कॉल करके और टहलने निकले हम दोनों। आज सब अलग था। हम दोनों जहाँ कोई नहीं होता तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे होते थे। अब चश्मिश भी मुझे हाथ पकड़ने से मना नहीं करती और खुद भी मेरा हाथ पकड़ लेती थी। आर्ट्स फैकल्टी से आगे थे हम। मैंने चश्मिश को बहुत प्यार से देखा। चश्मिश ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चश्मिश ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दिल कर रहा था कि। चश्मिश ने कहा, क्या? मैंने जल्दी से बोल दिया कि तुम्हें किस कर लूं। चश्मिश मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे लगा शायद उसकी हाँ है। मैंने देखा रास्ते पर अभी कोई नहीं दिख रहा था। मैंने चश्मिश की गाल पर किस कर दी। चश्मिश, ये क्या है, अभी कल तो। छोड़ो, तुम नहीं सुधर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़ लिया
चश्मिश ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर मैंने नहीं छोड़ा। यार, अब तुम्हें नहीं किस करूंगा तो क्या तुम्हारे रूममेट को किस करूंगा? चश्मिश बोली, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चश्मिश बोली, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है तुम्हें, समझे? मैंने कहा, हाँ बाबू, मैं कहाँ किसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तुमसे फुर्सत मिले तब तो सोचूं। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। चश्मिश बोली, हाँ डूबे ही रहना, तैरना मत सीखना तुम, वरना जान ले लूंगी, समझे? हम दोनों एमएमवी पहुंचे। चश्मिश अपने हॉस्टल गई और मैं अपने। अब हम दोनों एक हो गए थे। रोज सुबह सुबह टहलने के बहाने मिलना, तो कभी किसी काम से लंका जाना, हफ्ते में कहीं खाने पर जाना, ये सब कुछ आम बात हो गई थी। हमारे हॉस्टल में भी अब चर्चा था कि राहुल तिवारी की गर्लफ्रेंड है, और उनके हॉस्टल में भी जोरों शोरों पर हम चर्चा का विषय थे। ऐसा नहीं था कि पूरे कैंपस में हमारा ही इकलौता रिश्ता है, सबके थे, पर लोग छुप छुपा कर रहते थे। पर मेरे अंदर ये भावना नहीं थी। मैंने अनामिका को कभी किसी से नहीं छुपाया, आखिर अपने घर की बहू जो बनाना चाहते थे। अब ग्रेजुएशन का लास्ट साल था, तो चश्मिश ने कहा कि अब मिलना जुलना और बातें करना दोनों कम होना। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पीजी जीएनयू से करूं, और तुम भी तैयारी करो, हम दोनों को दिल्ली चलना है। मैंने कहा ठीक है। सच कहूं तो बनारस और बीएचयू हमें दोनों ही भाग गए थे। इसे छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं था हमारा। और हमारे दोनों परम मित्र मौर्य जी और चौबे जी, जिन्होंने सपना देखा था कि हम सब साथ में पीजी करेंगे और यही बीएचयू के बन के रह जाएंगे। पर क्या करें, चश्मिश थी कि मानने को तैयार ही ना थी। पूरे मन से जेएनयू जप रही थी। उसने खुद हमारा फॉर्म डाला और अपनी कसम दी कि तुम पूरी कोशिश करोगे। मैंने कहा ठीक है। हमने बुझे मन से चौबे और मौर्य को ये बात बताई। चौबे ने कहा, यार ठीक है, जैसा वो चाहती है वैसा ही करो, हमारी फिक्र मत करो, हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दिल खुश हो गया गुरु, और लगा दिया हर हर महादेव का नारा। पूरा हॉस्टल गूंज गया। गले तो हम तीनों ऐसे मिल रहे थे कि जैसे मानो आज ही विदाई कर देंगे सब हमारी। हम लोगों ने मिलना बहुत कम कर दिया था। सुबह सुबह कभी टहलने के बहाने मुलाकात होती थी, या फिर कभी चश्मिश को मुझे पढ़ाना होता तो लाइब्रेरी में। वक्त आ गया जेएनयू के पेपर का। हम गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े मुर्गा बनके कुकड़ू हिंदी में चिल्लाने वाले लड़के, और चश्मिश लखनऊ के सीएमएस से पढ़ी और अंग्रेजी ऐसा बोले कि ससुर घाट पर अंग्रेज भी शर्मा जाएं। खैर, हमने अपनी हिंदी के साथ पूरी कोशिश से जंग लड़ी। रिजल्ट आया, चश्मिश सेलेक्ट थी और हम वेटिंग में लटके हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो या दुखी, पर चश्मिश हमसे काफी नाराज थी। 2 दिन तक बात नहीं की। इसी बीच बीएचयू के रिजल्ट आया, जिसने आग में घी का काम किया। यहाँ हम 5th रैंकर थे। चश्मिश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुमने जानबूझकर किया है ना ऐसा? तुम कभी जाना नहीं चाहते थे बीएचयू छोड़कर। मैंने चश्मिश को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने भी गुस्से में आकर उससे कह दिया, हाँ मैं नहीं जाना चाहता था जेएनयू कभी, पर ये ही सच है कि पेपर मैंने पूरी कोशिश से किया, तुम्हारी कसम। और जिन दोस्तों को तुम दोष दे रही हो, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी, समझी? उन्हें बुरा भला मत कहो, जो भी कहना है मुझे कहो। चश्मिश ने खुद पर मुझे इस तरह चिल्लाते हुए पहली बार पाया। मैंने ऐसे कभी उसे गुस्से से बात नहीं की थी। वो समझ गई थी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, गुस्सा मत हो, कल बात करते हैं, लव यू। मैंने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। आज मैं पहली बार गुस्सा हुआ था। झल्लाहट में मैंने चश्मिश से बिल्कुल चिल्लाते हुए बात की थी।
चश्मिश भी समझ गई थी कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा के ना निकलने में मेरा कोई दोष नहीं है। उसने लव यू बाबू कहकर फोन रखा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग वास्तविकता में काम नहीं कर रहा था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी परीक्षा में। कैसे समझाता उसे कि गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़कर सरकारी कॉलेज में पहुंचा और आज बीएचयू। मेरे गांव से मैं पहला लड़का था जो बीएचयू आया। हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात थी। गांव की महिला पंचायत में हमारी माताजी जो रौब से ऐंठती थी कि बस पूछो मत। कैसे समझाता मैं चश्मिश को कि आजादी से पहले हम गांव वालों को अंग्रेज मारते थे और आज आजादी के बाद ये अंग्रेजी हमें मारती है। मैं इसी उधेड़-बुन में उलझा था कि चश्मिश का मैसेज आया। बाबू, आई लव यू। मैं गुस्से में थी, बस तुमसे दूर जाने के ख्याल से तुम पर चिल्ला उठी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, बीएचयू में टॉप करने के लिए बधाई। जानू, आप और मैं, हम कहीं भी रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। वादा करिए। और आप अच्छे से पढ़िए और गांव का और अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करिए। चश्मिश के मैसेज के बाद मेरा गुस्सा कम हो गया। मैंने भी उसे मैसेज किया, सॉरी यार बेटू, मैं भी गुस्से में आपसे चिल्लाकर बात करने लगा। यार, वो मैंने बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाया। चश्मिश ने कॉल किया। हाँ बेटू बोलो, गुस्सा तो नहीं हो ना बाबू? नहीं, अब नहीं हूँ। चश्मिश ने कहा, यार अब तो हम दोनों दूर हो जाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा, अरे नहीं यार, आप एडमिशन ले लो, फिर हम मिलने वहां आएंगे और फिर लखनऊ तो आप आओगे ही, हम वहां आ जाया करेंगे। हमारे गांव के चाचा जी रहते हैं, हमेशा बुलाते रहते हैं, तो कभी कभी आ जाया करेंगे। चश्मिश बिल्कुल खुश हो गई। सच में आप आया करोगे हमसे मिलने? मैंने कहा, अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। चश्मिश ने कहा, वैसे हमें भी बनारस आना होगा अभी टीसीवीसी के लिए, तो आप भी आ जाना प्लीज। मैंने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, पर एक बहुत डीप लिप लॉक किस दोगी तब। चश्मिश हंसते हुए बोली, हाँ ले लेना, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद मिलोगे। मैंने कहा, हाँ यार। चश्मिश बोली, आप तो जब रोज मिलते हो तो भी हफ्सियों की तरह ही रहते हो हमेशा। ज्यादा दिन बाद मिलोगे तो खा ही जाओगे आप तो। मैं हंसने लगा। चश्मिश बोली, अच्छा अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। मैंने प्यार से किस देते हुए कहा, लव यू मेरी जान। चश्मिश ने भी फोन पर ही एक डीप किस देकर कहा, लव यू टू।